एवरीवन, कैसा है आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। अगर आप नए हैं तो लाइक कमेंट जरूर कर लेना, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मेरे से बहुत बढ़िया। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपका चैनल है केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन में 8 से 10 2 घंटे की लगातार क्लासेस हम आपको डेली लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखिए। 5 दूना 10 नंबर मिलेगा। ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, और वो पूरा VVI प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो पहली प्रश्न ध्यान देना। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? आंसर देना। अमीना अपनी दीनहीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। क्यों उदास थी? दुर्दशा के कारण, क्योंकि वो निर्धन महिला थी और वो उदास थी। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को ईद के पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देगी, क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। इतना लिखेंगे, आपको 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न याद हुआ होगा। समझे? अमीना अपने दिनहीनता, बेसहारापन तथा आर्थिक दुर्दशा के कारण उदास थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। पीपल के पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो पीपल हमारे लिए अति उपयोगी है। इस पेड़ से हर क्षण प्राण वायु ऑक्सीजन उत्सर्जित होते रहता है, जिसे जीव सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। समझे? पीपल हमारे लिए अति उपयोगी है, मतलब बहुत उपयोगी है। और इस पेड़ से हर क्षण वायु ऑक्सीजन उत्सर्जित होते रहता है, जिसे जीव सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना कठिन ही नहीं, असंभव है। धार्मिक दृष्टि से यह पेड़ महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पूजा पाठ किए जाते हैं। ठीक ना? इस पेड़ की पूजा कर लोग इसे प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह पेड़ पशु पक्षियों की आश्रय स्थली है। पथिक इस पेड़ की शीतल छाया में शांति महसूस करते हैं। पीपल के पेड़ की छाल एवं फल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। यह पेड़ दीर्घकाल तक जीवन धारण किए रहता है। यह पेड़ महत्वपूर्ण अंग और उपयोगी दोनों होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ गए क्यों उपयोगी है। क्वेश्चन देखेंगे 3। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता है? खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? आंसर लिखना। खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। उसके पिता ने अपनी गरीबी कारण अपने बेटे खेमा को बेच दिया था। समझे? तो इतना दिनहीनता था कि अपने बेटे को क्या किया था, बेच दिया था। खेमा अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तथा जो 8-9 वर्ष की आयु में रोजगार की पायदान पर चढ़ गया। तात्पर्य यह है कि गरीबी के कारण खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। आप सिंपल सी बात पूछेगा आपको, बता सकते हो खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो गरीब होने के कारण। एक तो सबसे दुनिया में अगर कुछ भी है तो गरीबी है। समझे ना? गरीब लेना, जन्म लेना गलत नहीं है, गरीब मर जाना बहुत गलत बात है। इसलिए आप अपने पहचानिए शक्ति को और दिमाग लगाइए, फटाफट इस्तेमाल करके और आगे बढ़िए। कैसे बढ़ सकते हैं? एक शिक्षा, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ठीक ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। बाल गुण भगत कौन है? बाल गुण भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु पुरुष थे, जो कबीर के भक्त थे और मंडली में उनके दोहे गाया करते थे। समझे? बाल गोविंद भगत कौन थे? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए साधु थे, जो कबीर के भक्त थे और मंडली में उनके दोहे गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देना। क्रमवीर किसे कहा जा सकता? क्रमवीर विषम परिस्थिति में भी सहज बने रहते हैं। वे भाग्यवादी नहीं, क्रमवादी होते हैं। मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, क्रम के भाग से वादी होते हैं। वे हर काम तत्क्षण करने का प्रयास करते हैं। किसी भी काम को कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। कल पर छोड़ना उनकी आदत नहीं होती। वे अपनी दृढ़ता से विपरीत वातावरण को अनुकूल बना लेते हैं। मतलब विपरीत परिस्थिति में भी वो सहज अच्छे बने रहते हैं और उस
विपरीत परिस्थिति को भी बदलने का कोशिश करते हैं। उनका सिद्धांत करो या मरो होता है, करो या मरो। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं, ठीक ना। अगर वो कोई काम करना चालू कर दिए तो काम को करके ही पूरा दम बैठ लेंगे। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो अनुकूल बना लेते हैं उन सिद्धांत को, करो या मरो को। जब कोई काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने के बाद ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति युग पुरुष होते हैं जो समय की धारा को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। क्रमवीर परमुख क्षेपी परिश्रमी नहीं होते, मतलब वे भागने नहीं, वे सदा अपने पराक्रम पर भरोसा करते हैं। उनका समय ऐसे कार्य में व्यतीत होता है जिससे सबका कल्याण होता है, जिससे सबका कल्याण होता है। अतः कह सकते हैं कि क्रमवीर निर्भीक, देश प्रेमी, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, परोपकारी, सहज, सरल तथा स्वाभिमानी होते हैं, ठीक ना। क्या आप समझ सकते हो इतनी बातें। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना। हुंड्रू का झरना कैसा बना। नदी जहां पहाड़ को पार करने को चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहीं पानी की कई धाराएं बन जाती है, और जब सारी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो वही झरना बनता है। वही क्या बनता है, झरना बनता है। इसकी ऊंचाई 243 फुट है। यह झरना रांची तथा हजारीबाग के जंगलों के बीच बहता है। झरना की प्रबल धारा जहां गिरती है वहां पानी सतरंग इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है, मतलब जहां पानी गिरते हैं नीचे वहां इंद्रधनुष सतरंग की तरफ महसूस होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, समझे। तो हुंड्रू का झरना कैसे बना, तो नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है ना, वहां पानी की कई धाराएं बन जाती है, और जब धारण एक होकर पहाड़ के नीचे गिरती है तो वही झरना बनता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना। पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। पद्मा ने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। आंसर, निहत्थे पर वार करना शास्त्र विरुद्ध है। निहत्थे पर मतलब जिसके हाथ में कोई अस्त्र ना हो और उस पर वार करना शास्त्र विरुद्ध है। अशोक ने स्त्रियों पर शास्त्र न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी और सैनिकों भी तलवार फेंकवा देने का आदेश दिया। फलतः सभी निहत्थे हो चुके थे। अशोक और उनके सैनिकों को निहत्थे देखकर उन पर हथियार उठाना अनुचित मानकर उसने बदला लेने का अवसर आकर भी उसने अशोक को जीवित छोड़ दिया और अपने पिता की हत्या का बदला